चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सबसे बड़ी गलतियों में गिनी जाती है। और यह कहानी सिर्फ पैसे खोने की नहीं है। नहीं, ये तो मनोविज्ञान की मतलब साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास है। एक ऐसी क्लास जिसके सबक आज भी इतने सालों बाद भी बिल्कुल अनमोल हैं। $10 लाख। ये वो रकम है, ये वो प्रॉफिट था जो कमाया जा सकता था लेकिन हाथ से निकल गया। और जानते हैं क्यों? किसी मार्केट क्रैश की वजह से नहीं, बल्कि एक के बाद एक हुई साइकोलॉजिकल गलतियों की वजह से। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी ना मार्केट को समझने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद को समझना। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी महंगी गलती किसी ट्रेडर के लिए उसकी जिंदगी का सबसे कीमती सबक कैसे बन सकती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। हम इस पूरी नाकामी के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि वो सिद्धांत सामने आएं जो इस एक गलती से सीखे जा सकते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना एक जरूरी बात, हमें उस एक ट्रेडिंग सिद्धांत को समझना होगा जिसे लेखक अपना सुनहरा नियम मानते थे। जब हम ये समझ जाएंगे कि सही तरीका क्या था, तभी ये पता चलेगा कि असल में चूक हुई कहाँ थी। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट में थोड़ी तेजी देखी या किसी दोस्त से कोई हॉट टिप मिली और बस सारा का सारा पैसा एक ही बार में लगा दिया। लेखक के हिसाब से ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है। क्यों? क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस एक इंपल्स है, एक जोश में लिया गया फैसला। तो फिर सही तरीका क्या है? लेखक की स्ट्रैटेजी, जिसे वो पिरामिडिंग कहते हैं, वो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टी है। वो कहते हैं कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब और पैसा लगाओ, और वो भी बढ़ती हुई कीमत पर। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे लॉजिक सिंपल है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एनालिसिस सही था। मार्केट खुद कह रहा है कि हाँ, तुम सही हो। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जिससे ये सारे सबक निकले। ये कहानी है एक कॉटन ट्रेड की। एक ऐसा ट्रेड जिसमें मार्केट का अंदाजा तो एकदम सही था, 100% सही, लेकिन उसे अमल में लाने का तरीका वो पूरी तरह से गलत था। तो देखिए, यहां एक खींचतान थी। एक तरफ तो लेखक को पूरा भरोसा था, एकदम पक्का यकीन कि कॉटन के दाम बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट एकदम शांत था। वो वैसा रिएक्ट ही नहीं कर रहा था जैसा सोचा गया था। और बस यहीं से शुरू हुआ अधीरता का, इंपेशेंस का सारा खेल। और ये सिलसिला बहुत दर्दनाक था। हुआ ये कि लेखक बार बार वही गलती दोहरा रहे थे। वो बेचैन होकर कॉटन खरीदते, मार्केट जरा सा नीचे जाता और वो फौरन निराश होकर नुकसान में बेच देते। एक बार, दो बार नहीं, 6 हफ्तों में 5 बार उन्होंने यही किया। आखिर में वो इतना तंग आ गए, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हार मान ली। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, ठीक उसके 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद, मार्केट में वही जबरदस्त तेजी आई जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब इस गलती का असली असर देखिए। नुकसान सिर्फ उन $2 लाख का नहीं था जो उन्होंने असल में गंवाए। नहीं, असली नुकसान था वो $10 लाख का प्रॉफिट जो वो कमा सकते थे, जो उनके हाथ से निकल गया। यही थी उस एक मौके की असली कीमत। इससे साफ पता चलता है कि गलत साइकोलॉजी सिर्फ आपका पैसा नहीं डुबाती, वो आपसे बड़े बड़े मुनाफे भी छीन लेती है। तो कहानी तो हमने देख ली। चलिए अब कहानी से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस एक नाकामी से क्या बड़े सबक सीखने को मिले। अब हमारा फोकस बाहर के मार्केट से हटकर अंदर के मनोवैज्ञानिक अनुशासन मतलब मेंटल डिसिप्लिन पर होगा। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी भूल असल में सिर्फ 2 साइकोलॉजिकल गलतियों पर आकर टिक जाती है। पहली, सब्र की कमी, मतलब सही वक्त का इंतजार न कर पाना। और दूसरी, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी होने देना, यानी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर फैसले लेना। और यहीं पर मार्केट एक टीचर की तरह काम करता है। ये बहुत बड़ी सीख है। जब आपका पैसा डूब रहा हो तो ये मार्केट का तरीका है आपको बताने का कि दोस्त तुम गलत हो। समझदारी इसी में है कि बहाने ना बनाए जाएं, बल्कि चुपचाप अपनी गलती मानकर नुकसान को वहीं रोक दिया जाए। यहां लेखक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया की बात करते हैं। वो इसे कहते हैं सबकॉन्शियस टिप ऑफ, यानी अवचेतन मन का इशारा। ये क्या है? ये तजुर्बे से पैदा हुआ एक अंदरूनी अलार्म है। वो गट फीलिंग जो आपको बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही चार्ट्स और नंबर्स सब ठीक दिखा रहे हों। ये बाहर के शोर से बिल्कुल अलग आपकी अपनी अंदर की आवाज है। तो अंदरूनी आवाज की बात तो हो गई। अब बात करते हैं एक बाहरी खतरे की। एक ऐसा खतरा जो बहुत आकर्षक लगता है, जिससे हम सब इनसाइडर टिप के नाम से जानते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी का कोई दोस्त एक बड़ी कंपनी में काम करता है।
वो दोस्त उसे कहता है ये स्टॉक खरीद लो, ऊपर जाएगा। वो खरीद लेता है, स्टॉक सच में ऊपर जाता है, कागज पर मुनाफा भी दिखता है, सब बढ़िया। लेकिन फिर जब कंपनी की हालत अंदर से खराब होने लगती है तो वो इनसाइडर दोस्त बताने से पहले खुद अपना माल बेचकर निकल जाता है। सीधा सा हिसाब है, उसका फायदा आपके फायदे से पहले आता है। और इसीलिए लेखक एक सीधी, साफ और सख्त चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, अंदरूनी जानकारी से सावधान रहें, हर तरह की अंदरूनी जानकारी से। वो तो यहां तक कहते हैं कि इसे अपनी डायरी में लिखकर रख लो, क्योंकि किसी भी तरह की आसान जानकारी पे भरोसा करना अक्सर बहुत बहुत महंगा पड़ता है। तो चलिए अब इन सारे सबकों को एक साथ जोड़ते हैं और उस आखिरी सबसे पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्पेक्यूलेशन में या निवेश में आखिर कामयाबी का असली मतलब क्या है। और वो मतलब ये है कि आसान पैसा या इजी मनी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सच्ची कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इसके लिए काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत, इसके बिना मार्केट किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार एक आदमी ने रेस्टोरेंट में वेटर से कहा कि उसे सबसे बढ़िया स्टेक चाहिए। तो वेटर ने जवाब दिया, सर, अगर हमारे पास इतना बढ़िया स्टेक होता तो बॉस उसे खुद ही खा लेता। बात बिल्कुल वही है। अगर मार्केट में सच में कोई आसान पैसा पड़ा होता तो कोई और उसे आपको क्यों बताता। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, क्या असली चुनौती ये सीखना है कि किस चीज को नहीं सुनना है? शायद कामयाबी इस बात में नहीं है कि कितनी जानकारी इकट्ठा की जाए, बल्कि इस बात में है कि किस शोर को नजरअंदाज किया जाए और अपने अंदर के अनुशासन पर फोकस किया जाए।